दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो साल 2021-22 के जो एडमिशन नोटिस है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए का जो निकाल दिया है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो जम्मू जोन के जो समर जोन के कॉलेजेस हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, उनके फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। और इसके लिए सभी कॉलेजेस जो हैं उन्होंने लिंक निकाल दिए हैं और बच्चों को वो उन्होंने भेज दिए हैं। अपने अपने जो है उनका एरिया पड़ता है, जो जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, उसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा रश आता है बीए पार्ट 1 में। सभी कॉलेजेस में, हमारे पूरे जम्मू डिवीज़न में हो या कश्मीर डिवीज़न में हो, एक भीड़ आती है। 12th से जो है बहुत से बच्चे पास होकर आते हैं। कुछ बच्चे तो इसमें से प्रोफेशन चले जाते हैं, और कुछ डिग्री के लिए जो बच्चे आते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो है सब्जेक्ट की सिलेक्शन क्या करनी है। और तजर्बे से ये बात बिल्कुल हम देख चुके हैं, और जाहिर है कि मेजॉरिटी के जो तलबा हैं, ज़्यादा तादाद में तलबा जो हैं, वो कुछ देर के बाद अपने फ़ैसले पर खुश नहीं रहते कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए था और उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। इस हवाले से मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से भी आराएँ आई थी कि इस पर कोई बात हो, और कुछ टीचर्स, पेरेंट्स जो चाहते थे कि बात हो इस पर। दोस्तों, इतना संजीदा मसला है कि आपको सब्जेक्ट क्या चेंज करने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं, कसीर तादाद में बच्चे जो हैं +2 में वो साइंस पढ़ के आते हैं, वो मेडिकल पढ़ के आते हैं, नॉन मेडिकल पढ़ के आते हैं, और आगे जाके वो ट्विस्ट करते हैं आर्ट्स में। उसकी आर्ट्स में जाने की उनकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर 2 वजूहात हैं कि अगर +2 में उन्होंने साइंस रखी है कि वो एमबीबीएस, बीडीएस या मेडिसिन में जाना चाहेंगे, या नॉन मेडिकल रखी है कि वो इंजीनियरिंग विंग में जाना चाहेंगे, और अगर ये उनसे नहीं हो पाता है या किसी वजह से वो नहीं करते हैं, तो फिर वो जब कॉलेज में जाते हैं उनका ये रहता है कि उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाना है, उनको आईएएस के लिए जाना है, उनको केएएस के लिए जाना है। और वहाँ ये जो सब्जेक्ट है, नॉन मेडिकल हैं या मेडिकल है, इसके मुकाबले में कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टिव हैं, ज़्यादा स्कोरिंग हैं, तो बच्चे उसमें ट्विस्ट करते हैं। तो ये तो बहुत कम बच्चे हैं जो इस लेवल पर आईएएस का सोचते हैं। उसमें फिर हम देखेंगे जो दूसरे दर्जे के बच्चे हैं, जिनकी बड़ी तादाद है, जो कॉलेज में जब एडमिशन ले लेते हैं तो वो उस वक़्त इतनी लंबी बात नहीं सोचते हैं। उस वक़्त ये होता है कि कॉलेज पास करना है। लेकिन जब 1 साल में वो कॉलेज अच्छे से पास कर लेते हैं, या 2 साल के बाद जब फाइनल में पहुँचते हैं, और बस फाइनल के बाद बीए या बीएससी करने के बाद उनको ख्याल आता है कि अब किस सब्जेक्ट में जाया जाए, उस वक़्त उनको पीजी के लिए अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एक अच्छा टैलेंट हमसे रह जाता है। एक अच्छा स्टूडेंट जो बहुत होनहार है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन चूँकि उसके पास सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, इसलिए वो नहीं कर सकता है। हमने खुद देखा है, इसकी हज़ारों मिसालें हैं कि बच्चे बहुत टैलेंटेड थे, वो सपोज़ नॉन मेडिकल के साथ चले गए, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स उनका सब्जेक्ट रह गया। मैथमेटिक्स में किसी ने एमएससी कर ली, और मैथ्स को लेकर वो आईएएस के लिए नहीं जा सकता था या केएएस के लिए नहीं जा सकता था, और आर्ट्स का सब्जेक्ट जो था उससे वो गैर वाकिफ़ था। तो बहुत से टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो अच्छी जॉब नहीं ले सके। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से आज काउंसलिंग करके, सीनियर से कंसल्ट करके आपको सब्जेक्ट लेने हैं। अक्सर तलबा सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैं पहले आपको ये बता दूं कि वो देखते हैं कि उनके दोस्त ने क्या रखा है, उन लड़कियां देखेंगी कि उनकी फ्रेंड ने क्या रखा है, तो वो वाला सब्जेक्ट रख लेंगी। और फिर चूंकि उनको ये होता है कि ऐसे स्कूल में हम फ्रेंड थे और हम एक साथ बैठते थे, हमारे सब्जेक्ट एक साथ थे, तो इसलिए कॉलेज में भी रख लेंगे। कॉलेज में ये भी कई बार नहीं होता है। आपने सब्जेक्ट तो एक जैसे रख लिए हैं, लेकिन स्ट्रेंथ इतनी है कि आपका रोल नंबर ही एक साथ नहीं है, आपका कम्बिनेशन ही ऐसा बन रहा है कि आपकी सेक्शन भी एक साथ नहीं लग रही है, और फिर पढ़ना तो खुद है आपको। फिर टेस्ट तो हर इंसान का खुद है, खुद का है। किसी को बॉटनी ज़्यादा अच्छी लगेगी तो किसी को फिज़िक्स बहुत पसंद आएगी, किसी को इकोनॉमिक्स अच्छी लगेगी तो किसी को पॉलिटिकल साइंस पसंद आएगी, और वो उसमें ज़्यादा स्कोर करेगा। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, और सोच समझकर आपको सब्जेक्ट रखने हैं। और बाज़ बच्चे क्या करते हैं, ये भी बच्चों का एक ग्रुप है जो सोचते हैं कि हम अगर साइंस में हैं और साइंस से अगर हम आर्ट्स में आए तो ये हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वो समझते हैं कि आर्ट्स कोई इन्फीरियर सब्जेक्ट है, और वो इसलिए साइंस में ही डटे रहते हैं। अच्छे होते हैं, अच्छा स्कोर करके पास करते हैं, लेकिन क्योंकि कंपटीशन का दौर है, जब वो एमएससी लेवल पर जाते हैं तो एक तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलती है,
और अगर बाज़ को मिल भी जाए तो फिर सब्जेक्ट में से बहुत कम बच्चे रह जाते हैं जो क्लिक कर पाते हैं, वो जो कहीं अपनी मर्ज़ी की पोस्ट ले पाते हैं, उसमें से उसकी परसेंटेज हमारे पास बहुत कम रह जाती है। वो भी एक हठधर्मी होती है। आप अपने टीचर से, आप अपने पेरेंट्स से, और ख़ास तौर पर अगर कॉलेज में किसी टीचर को आप जानते हो जो जो आपके सब्जेक्ट हैं, यानी अगर मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, तो उनसे आप पूरा काउंसलिंग करें कि आपकी चाहत क्या है, आप चाहते क्या हैं और आपकी पोजीशन क्या है, ताकि वो आपको एक अच्छा सब्जेक्ट गाइड कर सकें। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं आकर, वो बड़े फ़ायदे में रहते हैं। बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने कोई अच्छा डिसीज़न नहीं लिया, आम तौर पर लोगों को लग रहा होता है, लेकिन जब उनके नताइज आते हैं, वो नताइज इतने मस्बत होते हैं कि वो दुनिया को हैरान कर देते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में ट्विस्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए वो सिलेक्शन सब्जेक्ट करेंगे, ज्योग्राफिया रख लेंगे, साथ में वो इकोनॉमिक्स रख लेंगे और इंग्लिश लिटरेचर रखेंगे। और उसमें क्या है कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए उनके पास वक्त ही नहीं बचेगा, क्योंकि आप जानते हो कि ज्योग्राफी में भी वो टाइम लगेगा उनको, वो प्रैक्टिकल में भी वक्त लगाएंगे। वो इकोनॉमिक्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, डिटेल सब्जेक्ट है और ज़िंदा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी वक्त चाहिए, तो वो सही टाइम नहीं दे पाते हैं उसमें। अगर वो लिटरेचर को फोकस करना चाहते हैं तो साथ में सिंपल सब्जेक्ट रखिए। लिटरेचर में आप पूरा इंग्लिश पढ़िए, आप जनरल भी इंग्लिश पढ़िए, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का एक ऑप्शन होता है, क्योंकि आप चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट रखते हो, ताकि उसमें आप क्लिक कर सकें। और जब आप हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेज से ही अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपका एक ऐसा स्टेटस बन जाएगा जैसे कि आपने इंग्लिश ऑनर किया है। जब आपने इंग्लिश जनरल भी इंग्लिश पढ़ी होगी और कम्युनिकेशन भी आप इंग्लिश साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन पे मैं बाद में आता हूँ कि वो आपको कैसे सेलेक्ट करना है। तो उस तरीके से आप सब्जेक्ट को फोकस करिए। एक बात कि जब आप बीए में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपके जहन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि आपने एमए की सब्जेक्ट में करनी है। उस सब्जेक्ट को रखिए और बाकी सब्जेक्ट कोशिश करिए कि उसकी सपोर्टिंग सब्जेक्ट रखिए और मेन उसको फोकस करिए। अगर आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते हो, तो एटलीस्ट एक अल्टरनेट रख लीजिए। दो सब्जेक्ट में आप रख लीजिए कि आपको उसमें पीजी करनी है, और कॉलेज में उन्हीं सब्जेक्ट्स पर आप फोकस करें, थॉरोली पढ़ें, ताकि जब आप ग्रेजुएशन के बाद निकलें तो आप के एएस के एग्ज़ाम में बैठ सकें, आप किसी दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकें। आप देखिए, मैगजीन्स उठाकर देखिए कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद हमारे इंडिया में डिफरेंट कॉलेजेस से, आप दिल्ली के स्टूडेंट देख लीजिए, जो कि आईएएस या सिविल सर्विस जो है स्टेट की एग्ज़ाम है, वो कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा थॉरोली पढ़ा होता है। अब क्या है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रीम्स हैं उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए और ये सब्जेक्ट हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ नॉन मेडिकल से या मेडिकल से, तो मेडिकल के अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो केमिस्ट्री को छोड़ते हैं। केमिस्ट्री को छोड़ के वो ज्योग्राफिया रखते हैं। ज्योग्राफिया अच्छा सब्जेक्ट का आपको रखना है अगर आपका ज्योग्राफी का इंटरेस्ट है। आप ये देखकर मत रखिए कि हमारे फ्रेंड ने केमिस्ट्री छोड़ दी है, उसने ज्योग्राफिया रखा है और हम भी वो रखेंगे। उसमें आप बहुत नुकसान में रहते हैं। बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं हमारे यहाँ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें वो उसी बच्चे को बॉटनी या जोलॉजी में एडमिशन देंगे, एमएससी में, जिस बच्चे ने केमिस्ट्री भी बीएससी में पढ़ी है। ये आप लोगों को नहीं पता चलता है। और इसमें बहुत से अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको उस वक्त सोच समझ के बगैर वो ये काम करते हैं और उनको ये नुकसान लेता है। अगर आपको ज्योग्राफिया पढ़ना है, तो ज्योग्राफिया को फोकस अगर आप करना चाहते हैं, तो आप तब ज्योग्राफिया पढ़िए। आप ज्योग्राफिया को पीजी में लेकर जाना चाहते हैं, तब ज्योग्राफिया पढ़िए, तब आपको उसका फ़ायदा भी है। या फिर आपने पीछे से ज्योग्राफिया पढ़ा है, यानी 11th और 12th में आप पढ़ के आए हो, तो आपको उसका बेनिफिट हो सकता है। फिर अगर आप नॉन मेडिकल में आना चाहते हो, अगर आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स रखे हैं, तो सीधी सी बात है कि आप एक बात चाहते हो कि आप फिजिक्स में से या मैथ्स में से आप किसी में एमएससी करना चाहते हो। अगर ये आपका इरादा है तो आप नॉन मेडिकल में आइए, वरना आप ये छोड़कर कोई नए सब्जेक्ट रख सकते हैं। नॉन मेडिकल या मेडिकल के बच्चे अगर आर्ट्स में जाना चाहें, तो उनके लिए कौन से सब्जेक्ट अच्छे रहेंगे? सबसे पहले तो आपने फोकस आपका क्या है। आप एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं, आप एमए, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, नेट और रिसर्च वर्क और ये करके आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप सब्जेक्ट करें। अगर मेडिकल और नॉन मेडिकल का जो स्टूडेंट है, जो 12th पास करके आया है और वो ग्रेजुएशन लेवल में एडमिशन लेने जा रहा है और उसका इरादा ये है कि वो सिविल सर्विस के लिए जाएगा, तो उसको मैं एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि वो
इकोनॉमिक्स रख सकता है। इकोनॉमिक्स में चूंकि कुछ मैथमेटिक्स, कुछ स्टैटिकल डाटास होते हैं, और जो नॉन मेडिकल से स्टूडेंट है तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहता है। फिर ये बड़ा करंट सब्जेक्ट है, चूंकि ये आए दिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्टूडेंट उसको अच्छा ग्रैब करते हैं और अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। और फिर इकोनॉमिक्स की फील्ड बहुत अच्छी हो जाती है। आप ना सिर्फ KAS के लिए पढ़ोगे, बल्कि एजुकेशन सेक्टर में इकोनॉमिक्स की बहुत डिमांड होती है। आप लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा सकते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो है हमारे JK में होता है, उसके लिए भी जो है MA इकोनॉमिक्स या ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट, वो स्टूडेंट्स उसके लिए एलिजिबल होते हैं, वहाँ से निकल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी फील्ड्स हैं। अगर कोई बच्चा जर्नलिज्म में रखता है, दिलचस्पी रखता है, और वो वहाँ पर इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट को बुलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से TV चैनल्स हैं जहाँ पर इकोनॉमिक रिलेटेड जो न्यूज़ चलती रहती हैं, उसमें जो इकोनॉमिकल एनालिस्ट होते हैं उनकी बड़ी हाई सैलरी होती है, तो उस तरफ ही आप जा सकते हैं। एक ब्रॉड फील्ड है। उसके साथ आप पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। मेडिकल या नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट अगर ट्विस्ट करके जा रहे हैं, हिस्ट्री रख सकते हैं, सोशो रख सकते हैं। वो अपनी दिलचस्पी से, ये नहीं है कि मेरे दोस्त ने ये रखा है, मेरे फ्रेंड ने ये रखा है, मैं वहाँ जाना चाहूँगा। इस बात को जहन में रखिए। आर्ट्स वाले जो बच्चे पीछे से आते हैं, पहले तो वो कोशिश करिए कि वो सब्जेक्ट जो उन्होंने 11th या 12th में रखे होंगे, बड़े सोच समझ के रखे होंगे, क्योंकि उस वक्त आप छोटे थे। 11th में आपके पेरेंट्स का हाथ रहा होगा, आपके रिश्तेदारों का हाथ रहा होगा, आप उन्हीं के साथ जाइए। अगर आपको वो कम्बिनेशन नहीं मिलता है तो आप वो सब्जेक्ट देखिए जो उनके आसपास के हों, ताकि आप फोकस कर सकें। और एक बात आप ध्यान में रखिए, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, कि आपको PG किस सब्जेक्ट में करनी है। PG आप किसी भी सब्जेक्ट में करेंगे, क्लिक करेंगे। हमारे जहन में एक और चीज़ भी रहती है कि हमने अगर शायद इस फलाने सब्जेक्ट में PG कर ली तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट आप जिस पे ग्रिप रखते हैं, वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, कभी भी दुखी नहीं करेगा। आप उसमें जा सकते हैं। एक और बड़ा अहम मसला है कि हमारे यहाँ चॉइस बेस्ड अब जो है सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स लेते हैं। एक वक्त था जब हमने कॉलेज पास किया था, उस वक्त सीधे सीधे 4 सब्जेक्ट थे, वो आके हमने रखने हैं और हर हाल में रखने हैं और पास करने हैं। अब सेमेस्टर सिस्टम है, स्टूडेंट अपनी मर्जी से सब्जेक्ट रखता है। मर्जी से क्या है? लैंग्वेजेस में जो उसको चॉइस है, कि हमारे यहाँ लैंग्वेजेस तो वो सारी हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें हमारी इंग्लिश भी आ गई, उसमें उर्दू आ गई, उसमें पर्शियन आ गई, पर्शियन क्लासिक में आ जाएगा, उसमें हमारे पास पंजाबी है, हिंदी है, उर्दू है। ये सारी की सारी ज़ुबानें स्टूडेंट रख सकता है। इसमें अगर वो चाहे तो BA लेवल में जब स्टूडेंट आते हैं, वो 2 लैंग्वेजेस रखेंगे। एक वो जनरल लैंग्वेज रखेंगे और एक कम्युनिकेशन लेवल की लैंग्वेज रखेंगे, जिसको कम्युनिकेशन उर्दू बोलते हैं, कम्युनिकेशन इंग्लिश, कम्युनिकेशन पंजाबी, कम्युनिकेशन हिंदी। ये जो है छोटा सा 2 क्रेडिट का पेपर होता है, और जनरल उर्दू जो है वो पूरे का पूरा पेपर होता है। जनरल इंग्लिश पूरा होता है, मतलब जो जनरल सब्जेक्ट रखेंगे वो पूरे का पूरा होता है। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो 2 के 2 ये रख सकते हैं, क्योंकि वो चॉइस बेस्ड है, आपकी चॉइस है। आप इंग्लिश दोनों रख सकते हैं, आप दोनों हिंदी रख सकते हैं, दोनों पंजाबी रख सकते हैं, या दोनों उर्दू रख सकते हैं। और आप एक इंग्लिश रख सकते हैं, एक उर्दू रख सकते हैं, एक पंजाबी रख सकते हैं, एक हिंदी रख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, इसीलिए इसको चॉइस बेस्ड कहा गया है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ धोखा खा जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट तो क्या करते हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं कि अगर मैंने इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज पढ़ी तो लोग मुझे बोलेंगे कि इन्फीरियर है, और कहते हैं नहीं जी हमें तो हिंदी आती नहीं है, तो हम हिंदी नहीं रखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को हम एडमिशन के वक्त बोलते हैं कि आपने हिंदी पढ़ी है 10th तक, आप यहाँ हिंदी रख लें, नहीं मुझे हिंदी नहीं आती है, स्टूडेंट कहता है, तो वो इंग्लिश दोनों रख लेता है। और कुछ देर के बाद उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है, ना ही उसको इंग्लिश आती होती है पूरी तरीके से, और वो हिंदी भी उसको नहीं आती, या उर्दू है तो वो भी नहीं आती है। और उर्दू वाले अगर स्टूडेंट बहुत से आते हैं, वो दोनों इंग्लिश रख लेते हैं और वो उर्दू नहीं पढ़ते हैं। या इसी तरीके से वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, उन्हें अगर आप कहें कि कोई आप इनमें से एक लैंग्वेज रख लें, पंजाबी रख लें, हिंदी रख लें, उर्दू रख लें, तो वो बोलते हैं नहीं जी हमने दोनों इंग्लिश रखनी है, क्योंकि वो बिन सोचे बात कर रहे हैं, वो दोस्तों से पूछ के बात कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन के जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, ये बड़े छोटे से सब्जेक्ट हैं। ये इसीलिए रखे गए हैं कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं आते हैं आप वो भी रखो और थोड़ा वो भी सीख लो। जैसे कम्युनिकेशन इंग्लिश रखी है, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं, उसकी स्ट्रांग नहीं है इंग्लिश, वो पीछे से पढ़ के आ रहा है दूसरी लैंग्वेजेस और किसी तरीके से इंग्लिश को पास करके आ रहा है, और यहाँ वो इंग्लिश से छुटकारा लेना चाहता है। जैसे बहुत से बच्चे हैं वो दोनों उर्दू रख रहे हैं। कैसे? उन्होंने आर्ट्स पढ़ी है 12th तक,
वहाँ भी उर्दू पढ़ी है, 12 साल 13 साल उर्दू पढ़ी है। अब आके कम्युनिकेशन उर्दू भी रख रहे हैं और जनरल उर्दू भी वो रख रहे हैं और इंग्लिश से बिल्कुल छुटकारा वो पा रहे हैं। वो समझते हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो भी बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो इसको छोड़ दो। हालांकि ऐसा तो नहीं करना है। जो चीज़ आपको नहीं आती है वही तो आपने पढ़नी है, ताकि वो आपको आए और उसमें भी आप थोड़ा सा अपने आप उसको वाकफी करा सको। अब आप ऑफिसर बन जाते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, आप कुछ और अच्छी जॉब ले लेते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप काम कैसे चलाएंगे? इसलिए आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश इसलिए लिखाई, कम्युनिकेशन हो गया मतलब बातचीत करने की इंग्लिश। उसमें आपके साथ सिलेबस उसका ऐसा होता है कि उसमें आपको थोड़ी सी एप्लीकेशन लिखनी सिखाई जाती है, थोड़ी सी बात करनी सिखाई जाती है, मेल कैसे लिखा जाता है वो सिखाया जाता है, किसी को मैसेज करना है वो कैसे करना है, कोई नोटिस लिखना है ये कैसे करना है, वो थोड़ी ग्रामर बताई जाती है, ताकि आपको जितनी इंग्लिश ज़रूरी है एक ग्रेजुएट बंदे के लिए उतनी तो आपको आए। इसी तरीके से जो उर्दू और हिंदी हमारे सब्जेक्ट हैं इनके साथ भी ये है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो इंग्लिश तो उसको आती है, बाकी आता है, वो ऑफिसर बन जाता है, उसको उर्दू नहीं आती है और कॉलेज उसको मौका दे रहा था कि आप थोड़ी उर्दू भाई सीख लो, और वो तहसीलदार बन जाता है और जब वो आता है उसकी फाइलें निकालते हैं वो तो सारी उर्दू में है। उस वक्त या तो उसको दिक्कत आएगी, या तो उसको लोग बोलेंगे कि एफिशिएंट ऑफिसर नहीं है, ये काम नहीं जानता है, या कोई मेहनती होगा तो फिर नए सिरे से उर्दू सीखेगा। तो इसलिए साइंस के बच्चों के लिए खासकर, या वो लोग जिन्होंने ये नहीं है, सपोज जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी है, मैं उनको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि वो उर्दू ज़रूर पढ़ें, कम्युनिकेशन में उर्दू ज़रूर पढ़ें। खासकर साइंस के बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं साइंस के, यानी आप देखिए कि जब ये रेशो में देखिए 2-3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं हर साल जो साइंस के हैं लेकिन वो उर्दू पढ़ लेते हैं कम्युनिकेशन में। अब उनको कहीं ना कहीं से प्रॉपर गाइडलाइन मिली होती है, तो इसलिए वो ऐसा कदम उठाते हैं और वो फायदे में रहते हैं। तो आप इस चीज़ का आप ध्यान देकर रखिए। और बाद स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सारे के सारे सब्जेक्ट बड़े भारी उठा लेते हैं। सपोज वहाँ से भी उन्होंने किसी तरीके से पास की है 12th, कॉलेज में उन्होंने मेहनत करने का सोच लिया है, लेकिन वो यहाँ आते हैं एक तरफ इकोनॉमिक्स रख लिया, एक तरफ जोग्राफिया रख लिया और एक तरफ हिस्ट्री रख ली, और दोनों इंग्लिश रख ली, उसने कम्युनिकेशन में भी इंग्लिश रख ली और जनरल भी इंग्लिश रख ली, और फिर वो स्टूडेंट जो हैं उनके पेपर जब रह जाते हैं तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आपको अपने आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने क्लेवर हो, ये यहाँ पता चलता है कि आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे करते हो। आपको सभी कॉलेजेस ने कॉम्बिनेशन दिए होंगे, आप कॉम्बिनेशंस को ध्यान से देख लीजिए, और 3 कॉम्बिनेशन आमतौर पर कॉलेज मांगता है। तो पहला कॉम्बिनेशन आपका वही होगा जो आपका मोस्ट फेवरेट है। इन एनी केस आपके मार्क्स कम हैं, बहुत ज़्यादा तो ये होता है हमारे कॉलेजेस में कि जो कॉम्बिनेशन आप पहला भरते हैं वो आपको मिल जाता है, क्योंकि कंपटीशन नहीं होता, जो बच्चे जो मांग रहे हैं वो नंबर के हिसाब से उनको मिलता जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट्स का कंपटीशन आ जाए तो आप अपना मोस्ट फेवरेट नंबर 1, उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड भरिएगा, और बहुत ध्यान से। और कई बार स्टूडेंट बहुत जल्दी में फॉर्म भरते हैं और उन्होंने भरना कुछ और होता है, जहन में कुछ और चल रहा है, टिक किसी और को चला गया है, और जब बाद में आपकी लिस्ट लगती है आरआर की तो आप कहते हैं तो हमने ये सब्जेक्ट रखा ही नहीं था, ये सब्जेक्ट कैसे आ गया, तो वो बड़े खसारे में रहते हैं, परेशानी होती है। इसलिए आराम से सारे पहले रूल पढ़ लीजिए कि आपको क्या क्या देखना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है, तो आप उसमें क्लिक करेंगे। अब मैं ये भी मिसाल दे देता हूँ कि हिंदी का हमारा सब्जेक्ट है, बच्चे हिंदी से भागते हैं। जो बच्चा 10th तक हिंदी पढ़ के आया है, हालांकि 12th तक जो बच्चे हिंदी पढ़ के आए हैं वो भी सोचते हैं हम हिंदी को छोड़ दें, हिंदी मुश्किल है, पंजाबी मुश्किल है, इसको हम छोड़ दें। भाई क्यों छोड़ दें? अगर आप हिंदी जानते हो या थोड़ी पंजाबी जानते हो, थोड़ी और सीख लें, थोड़ी हिंदी जानते हो तो थोड़ी और हिंदी सीख लें, और हो सकता है कि आप कभी पीजी कर लें इस सब्जेक्ट में और आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। आप किसी टीवी चैनल में जा सकते हो, आप किसी रेडियो में जा सकते हो, क्योंकि आपको लैंग्वेज सीखनी है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो। आप जितना लैंग्वेज में स्ट्रांग होंगे आप उतना दूसरे सब्जेक्ट्स में भी स्ट्रांग होते जाएंगे। और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने लैंग्वेजेस में पीजी की और उन्होंने क्लिक किया और वो बहुत अच्छे उतों तक पहुंच गए। उनके बरक्स बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमएससी एक बड़े मशहूर सब्जेक्ट में कर ली, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन वो उसमें क्लिक नहीं कर पाए, कंपटीशन में उसमें नहीं खड़े हो पाए, क्योंकि उनको किसी ने उस वक्त बताया नहीं था कि आपको क्या लेना है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और इसको अगर मैं मुख्तसरन अगर एक लाइन में बोलूं तो ये कि भाई जिस सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी हो वो ज़रूर पढ़ें, लेकिन इंग्लिश, उर्दू, हिंदी ये हमें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, बिल्कुल इससे हम अलग
नहीं हो सकते। और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके डिफरेंट कॉलेजेस हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के, पहले उनका मायना करें, अपने अपने स्टूडेंट जहाँ जहाँ आपने एडमिशन लेनी है पहले पूरा जायज़ा ले लें कि कौन सा सब्जेक्ट हमें बेनिफिट देने वाला है, और सब सब्जेक्ट बेनिफिट देने वाले हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, कोई सब्जेक्ट किसी से कम नहीं है। अगर किसी बच्चे को हिंदी आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती, और इंग्लिश वाला ये बोले कि मैं उससे सुपीरियर हूँ, नहीं, क्योंकि इंग्लिश वाले को हिंदी उतनी नहीं आती है जितनी कि उसको हिंदी आती है। तो ये थी मेरी कुछ आपके लिए मशवरे, क्योंकि मैं चाहता था कि काउंसलिंग करूं और ये मेरे जहन में रहा, और उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे याद करवाया कि ऐसा एक सेशन कर दीजिए। फिर भी अगर आपको कोई मज़ीद बात पूछनी हो या कुछ और आपके सवालात हों तो आप मुझे ज़रूर लिख भेजिएगा, इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। जिन दोस्तों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर कह देता हूँ कि सब्सक्राइब करते चलें, दोस्तों में शेयर करते चलें, और इस तरह की जो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।